अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली आगा विद वेदांत सलीम और व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं निसान लीफ और निसान लीफ निस्मो में कंपैरिजन छोटा सा। उसमें बेसिक डिफरेंसेस हैं, वो आज आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर करता हूँ। तो हम आ जाते हैं इसकी लुक्स की तरफ। तो लुक्स आप देख सकते हैं, ये आपको पहले भी मैं ब्रीफ कर चुका हूँ। इसमें HID लैंप्स हैं, DRL वगैरह यूज़ किए गए हैं। लेकिन फ्रंट सबसे पहला डिफरेंट आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बम्पर में जो है आपको सिल्वर और रेड का टच मिलता है, जबकि आपको प्लेन अगर आप निस्मो में आते हैं तो वहाँ पे आपको प्लेन वाइट में ही बम्पर मिलेगा। सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अगर आप एक्सटीरियर में ही बात कर लें तो रिट्रैक्टेबल मिरर जो हैं इसके, वहाँ पे आपको इवन इसका जो इसका कवर है वो ब्लैक में मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे इसमें लुक में अगेन आप देख सकते हैं रेड टच दिया गया, जो कि अगेन इसके स्पोर्ट्स होने को शो कर रहा है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप सिंपल लीफ में आते हैं तो वहाँ पे आपको जर्नल जिस तरह आपको नॉर्मल लीफ देखने में मिलती है वो मिलेगी, और आपको वाइट में इसका हुड मिलेगा। साइड पैनल्स की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो यहाँ पे साइड पैनल्स में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाऊंगा कि एक में आपको स्पोर्ट्स टच अगेन मिलेगा रेड और ग्रे के साथ, और जो अदर है वो आपको बिल्कुल प्लेन वेरिएंट इसका मिलता है। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे रूफ टॉप दिखाएं तो रूफ टॉप आपको इसमें निस्मो में ब्लैक कलर का मिलेगा, टॉप पे शार्पन एंटीना मिलेगा। जबकि अगर आप निसान लीफ सिंपल की बात करें तो यहाँ पे आपको रूफ टॉप भी सिंपल प्लेन मिल रहा है। बैक एंड पे आते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल लुक जो है ऑलमोस्ट सेम है। निसान का वही बैज, वही जीरो मिशन और वही लीफ का नेम भी मेंशन है। लेकिन एक चीज़ इसमें मेंशन नहीं है, वो है यहाँ पे इसका निस्मो वेरिएंट होना। और यहाँ पे आप इसका बम्पर में अगर आप दिखा सकें स्पॉइलर के ऊपर तो आपको ब्लू में टच भी किया गया है। लेकिन अगर आप निस्मो की तरफ आएँ तो आपको यहाँ पे निस्मो का नेम भी मेंशन है, और इवन इसका जो स्पॉइलर बम्पर है उसकी लुक भी डिफरेंट है, बिल्कुल स्पोर्टी डिफरेंट लुक है। और अगेन रेड जो है इसका स्पोर्ट्स होने को शो कर रहा है। तो ये थी इसकी कुछ एक्सटीरियर के डिफरेंसेस, और ज़्यादा डिफरेंसेस जो हैं इसके इंटीरियर में है, तो वो मैं आपको फर्दर अंदर चल के शेयर करता हूँ। थैंक्स टू द की जिसकी वजह से हमें इस कार में एंट्री मिली, और जिस कार में इस वक्त हम हैं वो है निसान लीफ सिंपल वाले वेरिएंट में। और सिंपल वाले वेरिएंट में सबसे पहले यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाना चाहूँगा इसके स्टीयरिंग व्हील में। स्टीयरिंग व्हील में आप देख सकते हैं उसके टॉप पर जो है ना यहाँ पे रेड कलर का एक पैच था, जो कि अगेन उसके स्पोर्ट्स होने को, टॉप ऑफ द लाइन होने को उसके शो कर रहा था। साइड पे उसके अगर आप को याद हो तो यहाँ पे स्वेड लेदर है। और इसके अलावा यहाँ पे जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो ऑलमोस्ट सेम रेडियस में आता है। सारा एयर बैग इसके अंदर माउंटेड है। ऑटो पायलट वाला ऑप्शन भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। अब हम बात कर रहे हैं इसके इंटीरियर की, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो इसका स्क्रीन है जिसके इंटरटेनमेंट के लिए या इसके रिवर्सिंग के लिए स्क्रीन यूज़ होती है वो ऑलमोस्ट सेम है। AC पैनल सेम है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा नीचे आएँ तो यहाँ पे जो इसका पुश स्टार्ट का बटन है वो वहाँ पर रेड में कवर अप था, जबकि इसमें सिंपल ग्रे में आपको, सिल्वर में सॉरी, यहाँ पे आपको यूज़ किया गया है। सेम चार्जिंग पोर्ट, सेम हीटेड सीट्स ऑप्शन, सेम 12 वोल्ट पावर आउटलेट। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस यहाँ आता है, ई पैडल में मिलता है, इको मोड भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑटो पार्किंग वाला ऑप्शन नहीं मिलता। इसके अलावा इसका जो गियर नॉब है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। इसमें इवन उसमें मुझे लगता है कि रेड में यूज़ करना चाहिए था, लेकिन दोनों में ब्लू कलर में इसको यूज़ किया गया है। सेम हैंड ब्रेक वाला ऑप्शन भी आपको मिलेगा, 2 ग्लास होल्डर भी सेम मिलेंगे। लेकिन डिफरेंस एक आ जाता है इसके डैशबोर्ड की लुक में। यहाँ पे आपको वहाँ पे कार्बन फाइबर का लुक दिया गया था, और यहाँ इसका टेक्सचर भी इवन चेंज हो जाता है। ग्लव्स बॉक्स की स्पेस भी इवन दोनों की सेम है। और अगर मैं इसके थोड़ा सा यहाँ पे आपको कारपेट दिखाऊं तो यहाँ पे इसमें कारपेट में ब्लू यूज़ किया गया है, जबकि उसके कारपेट में भी ये रेड को यूज़ किया गया है। फर्दर इसकी जो सीट्स हैं, सीट्स में अगर आप इसकी लाइनिंग देखें तो लाइनिंग में भी ब्लू को यूज़ किया गया है, और इसकी इवन थ्रेडिंग जो है वो भी ब्लू में हुई है। जबकि इसके अगेंस्ट जो निसान लीफ निस्मो है उसमें कंप्लीट रेड टेक्सचर को डोमिनेंट रखा गया है, जो कि अगेन उसके स्पोर्ट्स वेरिएंट होने को या उसके टॉप ऑफ द लाइन होने को शो कर रहा है। और इसके अलावा जो इसके वेंट्स हैं उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लॉसी ब्लैक में यूज़ किए गए हैं इसको, और जबकि इसका जो वेरिएंट है निस्मो उसके अंदर इसमें रेड में यूज़ किया गया है। इसके अलावा ग्लॉसी ब्लैक और जो ओवरऑल कैबिन का जो सारा इंटीरियर है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे कुछ कलर डिफरेंस थे। और इसके अलावा यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस था फीचर वाइज वो था ऑटो पार्क का, जो कि इस निसान सिंपल लीफ में नहीं मिलेगा आपको। तो आई होप कि आपको इंटीरियर वाइज इसके डिफरेंसेस वगैरह पता चल गए होंगे। फर्दर अब आपको बाहर की तरफ लिए चलता हूँ और इसकी प्राइस वगैरह के डिफरेंस वगैरह बाहर चल के शेयर करता हूँ। जी तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको हमारा आज का ये जो थोड़ा सा बेसिक सा शॉर्ट सा रिव्यू था वो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये कार अवेल करनी है तो आप आ सकते हैं हाफिज सज्जाद मोटर्स, जो कि मौलाना शौकत अली रोड लाहौर में है। और
इन दोनों कार्स का डिफरेंसेस मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम आपको बता सकूँ। इसके जो इंजन वाइज है वो ऑलमोस्ट सेम है, सेम 40 kWh वाली बैटरीज हैं, ठीक है। वही इसका हॉर्स पावर है 147 हॉर्स पावर है, तकरीबन 236 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। वही रेंज है इसकी 247 ऑलमोस्ट इसकी रेंज है दोनों की फुल चार्ज पर। और इवन चार्जिंग पोर्ट्स भी इसके दोनों फ्रंटल साइड पे हैं, सेम ईच एंड एवरीथिंग बाकी इसमें सेम है। लेकिन जो बड़ा डिफरेंस आता है वो आता है इसकी प्राइस में। प्राइस की डिफरेंस क्या है कि अगर आप ये इसका बेसिक वेरिएंट करना चाह रहे हैं तो आपको 89,50,000 में मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको स्पोर्ट्स वेरिएंट में टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में जाना चाह रहे हैं तो आपको इसके लिए 10 लाख रुपए तकरीबन ज़्यादा खर्चने पड़ेंगे और आपको ये वाला वेरिएंट 99 लाख रुपीज़ में मिलेगा। तो यहाँ आज का हमारा रिव्यू खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।